साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई में भगवान श्री राम ने भी कहा है, देव दनुज भूपति भटनाना संबल अधिक हो बलवाना, जो रण हमहि पचारे कोई लड़हि सुखेन कालु किन होई। मतलब वो चाहे कोई भी हो, यदि रण में हमें ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। इसी प्रकार आज का भारत कहता है, चाहे आतंकवाद हो या किसी भी तरह की समस्या, हम सबसे निपटने और जीतने की पूरी क्षमता रखते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आज जब हम यहाँ सत्य पूजा कर रहे हैं तो हमें मां दुर्गा के उस स्वरूप को भी स्मरण करना चाहिए जब सभी देवताओं की शक्तियों का सम्मिलन हुआ और वह दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई। मां दुर्गा इस बात की प्रतीक है कि जब विभिन्न शक्तियां एकजुट होती हैं तभी असुरों का संहार संभव हो पाता है। इसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक मैसेज है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों ही सेवाएं और हमारे बीएसएफ हमारी यह शक्ति के स्तंभ हैं। जब ये सभी मिलकर कार्य करती हैं तभी हम हर चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। और हमारी सरकार लगातार अपनी सेनाओं के ज्वाइंटनेस पर भी बल दे रही है। साथियों, आज भी हमें ज्वाइंटनेस का ही एक उदाहरण देखने को मिला है। एक्सरसाइज वरुणास्त्र द्वारा हमारी सर्विसेज की संयुक्त क्षमता का प्रदर्शन देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और दुश्मन के हर इरादे को नष्ट नाबूद करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। साथियों, यह हमारी सेनाओं का ज्वाइंटनेस ही था जिसने ऑपरेशन सिंदूर को रिकॉर्ड समय में अंजाम दिया था। और मैं आज इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपने वीर जवानों और अधिकारियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। आपकी रणनीति, आपका साहस और आपकी क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि भारत हर परिस्थिति में दुश्मन को मात देने में पूरी तरह से सक्षम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका साहस, आप सबका शौर्य इसी प्रकार भारत की प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करता ही रहेगा। इसी प्रकार सैनिक शस्त्रों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हथियारों को कभी भी केवल हिंसा का साधन नहीं माना गया है। हमारे लिए शस्त्र केवल
एक टूल नहीं है, शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के यह साधन है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धनुष से अधर्मी रावण का वध किया और मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने अधर्मियों को समाप्त किया। शस्त्र भक्ति आसुरी ताकतों के खिलाफ दैवी शक्ति के विजय का यह महात्म्य दर्शाती है। इसलिए जब हम किसी शस्त्र की पूजा करते हैं तो हम उसके साथ ही यह संकल्प भी लेते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही किया जाएगा। साथियों, हमारा यह संकल्प ऐतिहासिक रूप से हमारे पूर्वजों से होते हुए हम सभी तक पहुंचा है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में इसी संकल्प को दिखाया था। जब उन्होंने रावण के विरुद्ध युद्ध किया तो उनके लिए वह युद्ध केवल विजय का साधन नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना का वह एक माध्यम था। महाभारत का युद्ध भी जब श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हुआ तो उसका उद्देश्य पांडवों को विजय दिलाना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य धर्म की स्थापना ही करना था। हालांकि यह बात ध्यान देने लायक है कि धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है। संकल्प के साथ साथ शक्ति भी यह आवश्यक है, और वह शक्ति शस्त्र के माध्यम से ही प्रकट होती है। इसलिए हमारे यहाँ शस्त्रों की पूजा को भी उतना ही महत्व दिया गया है। शस्त्रों का सम्मान करने का एक अर्थ अपने सैनिकों का सम्मान करना भी है जो उन्हें धारण करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें यह मार्गदर्शन दिया, केवल शास्त्र, ज्ञान, विद्या और संस्कृत को ही संजोना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शस्त्रों की शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। और हमारे पूर्वजों की वही शिक्षा आज भी हम सभी के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है, और शस्त्र पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। आप हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ध्यान से देखिए, उनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, क्योंकि हमें वह संदेश देते हैं कि शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से ही की जा सकती है। अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन उसे बचाने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वह ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास केवल शस्त्र है परंतु उनका मार्गदर्शन करने वाला जो ज्ञान चाहिए वह ज्ञान नहीं है, तो वह शक्ति अराजकता में बदल जाएगी। इसलिए शास्त्र और शस्त्र का संतुलन ही हमारी सभ्यता को जीवंत और अजेय बनाता है। साथियों, शास्त्र के मामले में तो हम हमेशा ही समृद्ध रहे हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि भारत शस्त्रों के मामले में भी समृद्ध बन रहा है।